Hello bachcho, let's see this question. The question says two steel wires having same length are suspended from a ceiling under the same load. If the ratio of their energy stored per unit volume is 1 is to 4, the ratio of their diameters is, and we are given 4 options. तो हमें दो स्टील के वायर्स दिए गए हैं जिनका लेंथ सेम है और वो दोनों सेम लोड के अंडर हैं। उन दोनों को सस्पेंड किया गया है सीलिंग से सेम लोड के अंडर। तो उनमें जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है उसका रेशियो 1:4 दे रखा है। तो हमें उनके डायमीटर का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेचिंग अ वायर। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग अ वायर, अगर हम इसे यू से डिनोट करें तो ये क्या होता है? ये होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन एप्सिलॉन। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ से हमारा स्ट्रेन हो जाएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय वाई। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं इस फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। इसी फॉर्मूला का, इसी रिलेशन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि वायर 1 के लिए जो लेंथ है वो वायर 2 के लेंथ के इक्वल है। तो हम इसे एल मान लेते हैं दोनों के लिए, लेंथ एल। दोनों पर जो लोड है वो सेम है तो इसे हम एफ मान लेते हैं, ये दोनों के लिए सेम है। दोनों का पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये अलग अलग है। तो वायर 1 के लिए हम U1 मान लेते हैं, वायर 2 के लिए U2 मान लेते हैं। रेडियस भी अलग अलग है। तो वायर 1 के लिए हम R1 मान लेते हैं, वायर 2 के लिए R2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 1 A1 हमारा हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 2 A2 हो जाएगा हमारा पाई R2 स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम फॉर वायर 1 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर्ड इन वायर 2, ये है हमारा 1:4 यानी 1/4। अब हमने पहले डिस्कस किया है कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ स्ट्रेन। तो वायर 1 के लिए जो स्ट्रेन होगा वो सिग्मा 1 का स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस। दोनों वायर्स चूँकि स्टील के ही बने हैं तो दोनों वायर्स का यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा। दोनों के लिए यंग्स मॉडुलस हमने वाई मान लिया। तो यहाँ हमारा रेशियो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वायर 2, ये हमारा हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस वाई। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 1/2 को डिवाइड कर लेगा, वाई को डिवाइड कर लेगा, और हमारे पास बच जाएगा U1 डिवाइडेड बाई U2 इक्वल टू 1/4। ये इक्वल हो जाएगा सिग्मा 1 स्क्वायर
डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 ये इक्वल हो जाएगा 1/4 का रूट अंडर, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। अब सिग्मा 1 क्या होता है? सिग्मा जो होता है स्ट्रेस, ये होता है अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। सिग्मा 1 हो जाएगा अप्लाइड फोर्स ऑन वायर 1, जो कि हमारा एफ है, दोनों में सेम है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 1 दैट इज A1 डिवाइडेड बाय फोर्स अप्लाइड ऑन वायर 2, वो भी एफ है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर 2 जो कि है A2। ये हमारा इक्वल है 1/2 के। तो यहाँ से एफ को डिवाइड कर लेगा और हमारा आ जाएगा कि A2 डिवाइडेड बाय A1 ये इक्वल हो जाएगा 1/2 के। अब A2 की वैल्यू क्या है? A2 की वैल्यू है पाई R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय A1 की वैल्यू है पाई R1 स्क्वायर। तो पाई पाई को डिवाइड कर लेगा, यहाँ से R2 डिवाइडेड बाय R1 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय √2। तो 2R1 डिवाइडेड बाय 2R2 इसकी वैल्यू हो जाएगी √2 डिवाइडेड बाय 1। और 2R1 क्या होता है? ये होता है D1 डिवाइडेड बाय D2, और यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, डायमीटर का रेशियो। तो ये हमारा √2 सॉरी D1:D2 ये हमारा हो जाएगा √2:√1। तो ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं कि √2:1 कौन सा ऑप्शन है। ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।